श्रोता महानुभाव, एक तोता के रूप में गुरु महाराज बृहस्पति जी ने नारायण शब्द का उच्चारण किया। अभी आप बोल रहे थे राम कहो, कृष्ण कहो, श्री हनुमान जी महाराज कहो, शंकर जी कहो, तो आज नारायण भगवान के नाम को सुनकर के हिरण्याकश्यपु ने कहा ये अशुभ है, अशुगुण है। बहुत अच्छी कथा है श्रोता महानुभाव। हाँ, क्योंकि भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा बहुत ऊंची होती है। आज का व्यक्ति बड़ा मतलबी है, बड़ा चालाक है, और जो है वो चिंता ही नहीं कर रहा, ना कोरोना से, न मरने से, न हार्ट अटैक से, आधा धुंध लगा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा बहुत ऊंची है, लेकिन मैं वो बात भागवत रामायण गीता के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं, माँ बहन बेटियों, कि घर गृहस्थी मकान दुकान में भी रह करके उस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है जिसको जन जन्मांतर जंगल में तपस्या करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो कथा मिलना चाहिए। अब हम आपसे कहें काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, क्रोध छोड़ो, न तुम छोड़ रहे न हम छोड़ रहे, समय बर्बाद क्यों कर रहे? बोलो ईमानदारी से। काम क्रोध लोभ मोह छोड़े नहीं जा सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये तो केवल कहने की बातें हैं जो आप टीवी पर और बड़े बड़े व्यासों से उच्च कोट के व्यास काम छोड़ो, लोभ छोड़ो। जनक जैसा ज्ञानी सीता जी की विदाई पर रो रहा है। जनक जैसा ज्ञानी सिय बिलोक वीरता भागी, तेऊ कहावत परमो विरागी। सीता जी की विदाई पर जनक जी रो रहे। हम कहें बाल बच्चों का मोह छोड़ो, जाओ तपस्या करो, भजन करो, व्रत करो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जनक जैसा ज्ञानी सीता जी की विदाई पर सिय बिलोक धीरता भागी, कहावत परमो विरागी। परशुराम जी ने क्रोध का परित्याग नहीं कर पाया। 24 अवतारों में जिनका अवतार होता है परशुराम जी महाराज, इन्होंने क्रोध नहीं छोड़ पाया। आप कहें कहां धनुष टूटा? परशुराम जी पहुंचे, परशुराम जी ने कहा कहु जड़ जनक, जनक जैसे ज्ञानी को मूर्ख कहते। समझो, ये वाणी बड़ी अमूल है। जन साधारण व्यक्ति भगवान के अवतार और वो ऐसी भाषा बोले। संजू भैया कल कलश यात्रा न कर रही थी तो एक महान भाव ने कहा किधर है माइक वाला? उन्होंने कहा कम से कम आराम से बोलो। हाँ, हम तो समझते थे जो विदेश में रहते हैं तो कोई जानकारी नहीं होगी। कल उन्होंने कहा उसको डांटते हुए कि देखो भाई, तुम्हें ये कहना चाहिए कि माइक वाले भाई साहब कहाँ हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महानुभाव, आज जनक जैसे ज्ञानी को परशुराम जी मूर्ख कह रहे। कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बाबा तुलसीदास जी ने लेखनी को बदला और लिखने लगे भृगुपति बक हैं, बक रहे। समझो, परशुराम जी के लिए बकना लिखा। तो वाणी बड़ी अमोल है। तो क्रोध आ भी जाए तो क्षणिक क्रोध होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए। संतों को भी क्रोध आता है लेकिन क्षणिक आता है, 2-4 मिनट के बाद में क्रोध शांत हो जाता है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था आप लोगों के सामने कि छोड़ा छाड़ी कुछ नहीं करना। काम क्रोध लोभ वो जो अपन छोड़ ही नहीं सकते, इनको मोड़ना है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कवि ने कहा है, इन चुखरन ने तो भैया मेरो घर पोलो कर डारो। इन चुखरन ने भैया मोरो घर पोलो कर डारो। इन चुखरन ने तो भैया मेरो घर पोलो कर डारो।
कलयुग में पाश्चात्य सभ्यता के झकोरों में मानव स्तर हमारा बहुत नीचे गिर रहा है। हम लोग साधारण लोग भक्ति उपासना ज्ञान की पराकाष्ठा बहुत ऊंची है, लेकिन मैं आज भागवत पुराण के माध्यम से आपके गले उतारना चाहता हूँ माता बहने श्रोता महान भाव कि हिरण्याकश्यपु जो भगवान के नाम को असगुण मानता हो, अशुभ मानता हो, उसके घर में प्रहलाद भगत का जन्म। आपने सुना होगा, माताओं बहनों को भी सभी कथा याद है। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया, प्रहलाद भगत को बचा लिया। होलिका दहन को प्रहलाद भगत की बुआ जल गई, प्रहलाद भगत बच गए। कथाएं सब मालूम है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दुराचारी अत्याचारी पापाचारी हिरण्याकश्यपु के यहाँ प्रहलाद भगत का जन्म। किम तत्वम किम परम व्याप्तम की मुक्ति साधनम। नारद पुराण में युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, किम तत्वम, एक धर्म का तत्व है क्या? बहुत से लोग कहते महाराज हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को सताया नहीं, अधर्म नहीं किया, फिर भी परेशानी हो रही। तो वेदा विभिन्ना श्रुति विभिन्ना नास्मृति स्मृतम न विभिन्ना धर्मस्य तत्व निहितो गुहायाम महाजनो गता को सकता। तो नारद जी से पूछ रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, किम तत्वम, ये धर्म का तत्व क्या है? किम मुक्ति साधनम, मुक्ति का साधन क्या है? और किम परम व्याप्यम, जपने योग मंत्र क्या है? तीन बातें पूछी दादा। तो नारद जी ने आदि अर्धाली में उत्तर दिया, श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम। भगवान का नाम ही धर्म का तत्व है, मुक्ति का साधन है, जपने योग मंत्र है। क्योंकि इसमें कोई परहेज नहीं है। हम अपना काम करते रहे, नौकरी धंधा करते रहे, चलते फिरते रहे, तो इस धर्म का पालन हो सकता है। लेकिन और भी गजब की बात यह है कि जो हिरण्याकश्यपु नाम लेना तो दूर रहा, वो परमात्मा के नाम को असगुण मानता है, अशुभ मानता है, दुश्मन का नाम है। इसने तपस्या नहीं की, खड़ा हो गया। इसने कहा एक पक्षी के द्वारा दुश्मन के नाम का उच्चारण हो रहा है, अब मुझे तपस्या साधना नहीं करना। खड़ा हो गया, घर आया। घर आकर के पत्नी ने पूछा, श्रीमान जी आप 10,000 वर्ष की बोल रहे थे, पहली दिन वापसी आपने कर दी, वजह क्या है, कारण क्या है? हिरण्याकश्यपु ने कहा मैं जैसे ही समाधि लगाने लगा तो मुझे असगुण हो गया, अशुभ हो गया। कयाधु ने कहा श्रीमान जी आखिरकार असगुण क्या हुआ, अशुभ क्या हुआ? हिरण्याकश्यपु ने कहा मैं ये नहीं बता सकता, वो भगवान का नाम लेना नहीं चाहता। हाँ, भगवान का नाम लिया नहीं जाता, वो दुश्मन का नाम। तो हिरण्याकश्यपु भगवान को दुश्मन मानता है। हमारे यहाँ 5 नाम और वर्जित है, 5 नाम और नहीं लिए जाते। 6वां नाम दुश्मन का नाम है। पूरे रामचरितमानस में रावण ने राम नहीं कहा। हाँ, तपस्वी, राजकुमार आदि इत्यादि कहता रहा, लेकिन उसने राम नहीं कहा। एक बार कहा जब मरने लगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दुश्मन मानता था अपनी पत्नी कयाधु को हिरण्याकश्यपु ने डांटा, तमाम नाराज हुआ, तुझे क्या लेने देना, मैंने कह दिया, असगुण हो गया, अब आगे बात क्यों बढ़ा रही है? ऐसा कह करके अपने राजपाट की व्यवस्था के लिए चला गया। ये बहुत मतलब की कथा है श्रोता महान भाव। हाँ, कथाएं तो बहुत आप लोगों ने सुनी होंगी। मैं वो बात आपके गले उतारना चाहता हूँ। घर गृहस्थी में रहो, मकान में रहो, धंधा करो, बिजनेस करो, खेती करो, देश में रहो, विदेश में रहो, लेकिन एक बात हमारे जीवन में आ जाए तो जो है हमारा लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, दोनों जीवन जो है
अच्छे गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, परेशानी का सामना नहीं होगा, आपत्तियां आएंगी और फिर वो चली भी जाएंगी। और वो क्या सरल साधन है। हिरण्याकश्यपु अपने राजपाट की व्यवस्था देखने के लिए चला गया। उसने नहीं बताया कि तोता ने नारायण कहा। अब कयाधु बड़ी समझदार थी। कयाधु ने कहा कल हम पूछ के ही मानूंगी कि आखिरकार हमारे स्वामी को अशुभ क्या हुआ, कौन सा ऐसा जो है उन्होंने दृश्य देखा जो अशुभ है। क्योंकि हमारी रामायण में भागवत में भी सगुन अशुभ है। तो कयाधु ने दूसरे दिन बढ़िया 56 प्रकार के भोजन बनाए। एक कथा आप लोग विष्णु पुराण से सुन रहे हैं। भागवत पुराण में वेद व्यास जी ने इसका वर्णन नहीं किया। विष्णु पुराण में वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि कयाधु ने स्वयं उस दिन भोजन बनाया और भोजन बना करके अपने पति हिरण्याकश्यपु को आमंत्रित किया, आसन डाल दिया। अब उसने थाली नहीं परोसी, किचन में रसोई में कयाधु। माता मैंने ध्यान से सुनो, हाँ हमारे यहाँ एक ही बात 7 दिन में अगर एक श्रोता ने रामायण भागवत गीता की मान ली, समझ लो भागवत सफल। ज्यादा झमेले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कयाधु ने उस दिन स्वयं भोजन बनाया, अपने पति को आसन पर बिठाया। अब उसने थाली नहीं परोसी, उसने कहा कि आज मुझे वो अशुभ वो अशुभ पूछना है जिसके वजह से हमारे स्वामी जी ने साधना तपस्या नहीं की। किचन में बैठी बैठी रसोई में उसने अपने पति की प्रशंसा बड़ाई करना प्रारंभ किया। कालिदास से राजा भोज ने पूछा संसार में शक्कर से मीठी कोई वस्तु है? तो राजा भोज को उत्तर दिया कालिदास ने कि संसार में शक्कर से चीनी से मीठी वस्तु है प्रशंसा। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने काबू में, अपने कंट्रोल में, अपने बस में करना चाहो तो उसकी प्रशंसा करो, उसकी सराहना करो, उसकी बड़ाई करो। तो कयाधु ने कहा श्रीमान जी आप तो 14 लोकों के स्वामी हो, आपके चलने से पृथ्वी हिलती है, आपके यहाँ सोने के महल हैं, आप तो बहुत बड़े हो, आप तो परमात्मा के भी परमात्मा हो। हम आपसे पूछना चाहते हैं जिस समय आप तपस्या करने के लिए गए थे उस समय आपको अशुभ क्या हुआ था, अशुभ क्या हुआ था? जैसे ही सराहना प्रशंसा की, हिरण्याकश्यपु बोला खैर कोई बात नहीं, तुम नहीं मान नहीं तो बता ही देता हूं। एक बार बताऊंगा, ये विष्णु पुराण की कथा है बाबूजी। एक बार बताऊंगा, जो परमात्मा के नाम को लेना नहीं चाहता, परमात्मा को दुश्मन मानता, परमात्मा के नाम से नफरत करता, और उसको वो गति मिली। नरसिंह भगवान ने अलग से अवतार लेकर के अपनी गोद में जिसका अंतिम संस्कार किया हो प्रोता महानुभा, जाकर नाम मर्द मुकाबा अधमु मुकुट हो स्तुति गावा। एक व्यक्ति के लिए अवतार लगा दिया पहला भगत ने। लेकिन तत्व किम परम जातम के मुक्ति साधनम, आखिरकार ये धर्म का तत्व है क्या? ये शंका हमारे पारिषद को भी हुई। पूछ दिया सुखदेव जी महाराज प्रहलाद का चरित्र आप विस्तार से कहे, संक्षेप में कहने से समझ में नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ वर्णन करते हैं कि अब हिरण्याकश्यपु ने अपनी पत्नी से कहा मैं अशुभ अशुभ बताए तो देता हूं लेकिन एक बार बताऊंगा। अरे उसने कहा स्वामी जी एक ही बार बता दो। तो हिरण्याकश्यपु बोला जैसे ही मैं समाधि लगाने लगा, अपनी आंखें बंद करने लगा, तो एक तोता ने कह दिया श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ये कहा तो कयाधु मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हुई। सावधानी से सुनना, कयाधु अपने मन में बड़ी प्रसन्न हुई। कयाधु ने कहा एन कैन प्रकार से इतनी उम्र हो गई, इनकी शादी हुए इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक इनने भगवान का नाम नहीं लिया। और आज किसी भी प्रकार से इनके मुखार बिंदु से भगवान का नाम तो निकला,
कया मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हुई श्रोता महात्मा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, भागवत पुराण की बात छोड़ो, रामचरितमानस में भी रावण ने जो गति जो मुक्ति प्राप्त की है वो आज तक किसी संत महात्मा को नहीं मिली। हाँ, ये बड़ी विशेष बातें हैं। रावण को जो गति जो मुक्ति जो परम पद मिला वो आज तक किसी संत महात्मा को दुर्लभ है, ऋषि मुनियों को नहीं मिला। आप कहे कहाँ लिखा? आहय धन्य रघुवीर सम कृपा सिंधु नैयान और जोग ब्रंथ दुर्लभ गति तुम्हें दीन भगवान। बड़े बड़े योगियों को जो गति दुर्लभ है, मुश्किल है, कठिन है, उसको रावण ने प्राप्त की। नंबर 2, खलमल राशि मंदिमत रावण और गति पाई जो मुनिवर पावन। जिस गति को संत महात्मा प्राप्त नहीं कर सके उसको दुष्ट रावण ने प्राप्त की मुक्ति को। नंबर 3, आय धन्य रघुवीर सम कृपा सिंधु नैयान जोग ब्रंथ दुर्लभ गति। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। 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 चंचल मन को नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलकत कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण अधूरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा तो प्यारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा तो प्यारा। किसी पंथ ढूंढे ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ ढूंढे ने तुमसे पाया नहीं सहारा। दूसरी करना की है धारा कैसे आएंगे भगवान। दूसरी करना की है धारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था, रावण ने भी उस परम पद को प्राप्त किया जिसको संत महात्मा ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर पाए। कौन सा योग किया, कौन सा जाप किया इसने? रावण को बहुत से लोगों ने समझाया। श्री हनुमान जी महाराज ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, मालवान ने समझाया, इसकी पत्नी मंदोदरी ने तो कई बार समझाया, लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी। और बात नहीं मानी तो एक दिन मंदोदरी ने कहा, स्वामी जी राम जी की सेना समुद्र के इस पार आ चुकी है, समुद्र पर पुल बन चुका है, आप राम जी से बैर मत करो। जिनके नाम के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैर गया, स्वामी जी मंदोदरी समझा रही रामचरितमानस में। स्वामी
हे स्वामी अरे आसन साधे भोजन साधे साधे आसन साधे भोजन साधे साधे गंगा सूत तीनों तीनों जतन शाम भजरे राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम भजरे राम नाम सुख धाम काशी जावे मथुरा जावे तीरथ जावे तमाम काशी जावे मथुरा जावे काशी जावे मथुरा जावे तीरथ जावे तमाम जाए हिमालय करे तपस्या नहीं पावे विश्राम भजनी राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो काम भजले राम नाम सुख धाम पूरन हो काम हे गंगा रखाए भस्म रमाए जंगल किया मुकाम गंगा रखाए रमाए जंगल किया मुकाम सतगुरु की संगत नहीं मिलेगा तुम्हारा सतगुरु की संगत नहीं चलेगा तुम्हारा भजनी राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो मैं निवेदन कर रहा था, मंदोदरी ने अपने पति रावण को कई बार समझाया, स्वामी जी समुद्र के इस पार सेना आ चुकी है। जिन भगवान के नाम के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैर गए, पुल बनकर के तैयार हो गया। श्री रघुवीर प्रताप तय सिंधु करे पाषाण। रावण ने कहा समुद्र में पत्थर तैराना भी कोई बड़ी बात है, हम पहाड़ तैरा सकते हैं। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को बड़ी घोष दी, दपट दी कि समुद्र में पुल बना लिया भगवान ने, ये भी कोई बड़ी बात है। मैं समुद्र में पर्वत पहाड़ पत्थर तैरा सकता हूँ, जल के ऊपर पत्थर डूबेगा नहीं पानी में। मंदोदरी ने कहा स्वामी जी क्यों गप दे रहे हो, रावण ने कहा प्रैक्टिकल कर लिया जाए। रावण और मंदोदरी समुद्र के किनारे पहुंचे दास दासियों के समेत। रावण ने कहा बोल कितना बड़ा पत्थर जल के ऊपर तैरवाना चाहती है। 1 कुंटल का, 20 किलो का, 50 किलो का, 1 टन का मैंने अपने हाथों से कैलाश पर्वत उठाया है। इसलिए मंदोदरी ने छोटा सा पत्थर 10-5 किलो का पत्थर अपने स्वामी रावण के हाथ में दिया और रावण ने पत्थर 2 मिनट अपने हाथ में लेकर के उसको देखा और 2 मिनट के बाद में जैसी समुद्र में डाला, जल के ऊपर पानी के ऊपर पत्थर तैरने लगा। अब मंदोदरी ने सोचा है तो हमारे स्वामी भी कलाकार, ये भी जुगाड़ू है, इन्होंने भी पत्थर तैरा दिया। मंदोदरी ने कहा स्वामी जी आखिरकार आपके पास में कोई मंत्र है? समुद्र में, जल में, पानी में पत्थर तैराने का कोई मंत्र है? वो मंत्र बताओ। रावण ने कहा ये तो बता ही नहीं सकता हूँ, जोग जुगुती और मंत्र प्रभाव फलय जब तब करऊ दुराऊ। ये 2-4 बातें छिपाई जाती हैं। तुम रावण ने कहा मैं मंत्र नहीं बता सकता। मंदोदरी ने विशेष आग्रह किया स्वामी जी आपके द्वारा समुद्र में पत्थर डाला गया, पानी के ऊपर, जल के ऊपर पत्थर तैरने लगा, वो मंत्र कौन सा है? रावण बोला किसी से कहना नहीं, मैं केवल आपको एक बार बताए देता हूँ। मैंने समुद्र में पत्थर डालने के पहले मन ही मन में राम जी के नाम का उच्चारण किया था। नोट करेगा नाम, हाँ उसने कहा हमने नाम ही जो है राम जी के ही नाम का उच्चारण किया था। अब आप वही लौटे। आज हिरण्याकश्यपु से कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई
कि हमारे स्वामी के मुख से नारायण शब्द का उच्चारण हुआ। उसने थाली खिसकाई, हिरण्याकशिपु ने एक आध गिलास भोजन कर पाया। कयाधु ने किचन से, रसोई से फिर पूछा, स्वामी जी आपको अशुभ क्या हुआ था? हिरण्याकशिपु ने कहा मैंने बता दिया, एक बार बता दिया। अरे स्वामी जी आप तो आप ही हो, आप बहुत भले आदमी हो, आपका 14 लोकों में नाम है। आपके कहने का भाव है वेद व्यास जी विष्णु पुराण में लिख रहे हैं, डोंगरे महाराज जी अपनी भागवत में लिख रहे हैं कि उस रात को काम के वशीभूत मजबूरी में, बेबसी में कयाधु ने अपने पति हिरण्याकशिपु से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराया। उसी समय प्रहलाद भगत माता के उदर में पहुंचे। समझो नामनो असली आसक्ति पापा दुश्मन, भगवान को मारने की तैयारी करने वाला। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक पौराणिक कथा आप लोग सुन रहे, पुराण की कथा सुन रहे। हम जैसे भाव कुभाव अन्न कालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, तुलसी जिनके मुखन ते धोक्यु निक्षत राम, और तिनके पग की पात पानहि मेरे तन को चाम। नाम लेत लड़की भली बिना नाम को पूत, शिवरी तो हरि धाम गई धुंधकारी भय। झंडा नहीं गाड़ो, कैसे गाड़ो धुंधकारी? झंडा बना ही नहीं है, सिलवा ही नहीं है। अरे देखो कही है कितनी भारी गलती करी। झंडा तो जरूरी है, तो धुंधकारी को उनको उद्धार करने झंडे ही नहीं जाओ, कालो झंडा लगाओ, नहीं है पारी से। कपड़ा है वो लिखो तो, कपड़ा है वो लिखो तो झंडा नहीं सिलाओ। तो झंडा बांस में लपेट कर बाप को गाड़ो तो कम से कम, तो झंडा जरूरी है। कपड़ा दे उन्हें सलवाए। सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम हो तो ये हनुमान जी महाराज अपनी कहते हमने झंडा गाड़ दिया। अब थोड़े दूर रुके हमने, इसलिए हमने नहीं देख पाया। तो ध्वजारोहण जैसे कलश यात्रा में सबसे आगे झंडा चला, महाभारत में सबसे पहले झंडा गाड़ा गया। इसी प्रकार से पारिछत्र जो है इस भागवत पुराण की कथा में 2 झंडा जरूरी होते। एक तो बाबा का झंडा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो एक जो है प्रयोतोनी से जो है जितने भी भगवान की कृपा से यहाँ तो 2 समानियां हैं बताई यहाँ लोगों ने। यहाँ तपस्थली है, बहुत अच्छे संत हैं, इनके परिवार के भी बहुत बड़े संत तो समानियां बनी हुई है। तो मैं निवेदन वो भी कथा सुन रहे, ये भगवान भागवत की कथा सभी लोग सुनते हैं। देवी देवता पितर पुरखा पूर्वज, अपन लोग भले कमाए क्या लेना देना, कोई जागे न जागे मुकद्दर आपका, लेकिन यहाँ की भूमि सोता महान भाव। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पृथ्वी का शोधन किया जाता है, जमीन का शोधन किया जाता है। यहाँ जरूर न जरूर कोई अच्छे संत पुरखा गुरु जरूर वो रहे होंगे, तपस्या की होगी, नहीं तो इतना अच्छा पंडाल चारों तरफ खेत लगे हुए, कहीं वीआईपी व्यवस्था में आपके कस्बा में या घर में जो है पंडाल गड़ी होती। भूमि का जो है एक प्रभाव होता है कि यहाँ जंगल में मंगल हो रहा होता महान भाव। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राम जी लक्ष्मण जी जंगल को जा रहे, राम जी झंडा शाम को गड़वा देना। राम जी लक्ष्मण जी जंगल को जा रहे, तो एक जगह लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से मुझे क्या लेना देना। ये मार्कंडेय पुराण की आप लोग कथा सुन रहे, मार्कंडेय पुराण की। लक्ष्मण जी बोले यद्यपि यहाँ श्रोता कम है, लेकिन यहाँ हमें कथा कहने में वैसे मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन यहाँ हमें लग रहा हम 4 घंटे बोलते हैं। इसलिए आपको एक गजब की बात सुना है कि राम जी लक्ष्मण जी सीता जी जंगल को जा रहे, एक जगह पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा मुझे क्या लेना देना, वनवास आपको हुआ है, मैं अयोध्या वापस जा रहा हूँ, माँ का शासन करूंगा, खामोखा परेशान आपने मुझे किया, मैं आपके साथ में कदाप चलने वाला नहीं हूँ। इसीलिए भूमि का शोधन किया जाता है। किसी किसी लोगों ने नया मकान बनाया और तभी से परेशान,
और किसी किसी ने नया मकान बनाया, काम चकाचक। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सत्संग का, राम नाम का असर दीवालों पर पड़ता है, भजन का असर धरती माता वृक्षों पर पड़ता है। सब तरफ हरे राम हित लागी। लक्ष्मण जी आज सप्तम सुर पे बोल रहे, राम जी से नाराज हो रहे, मुझे आपके साथ कदाप जंगल नहीं जाना, वनवास आपको हुआ है और भाभी श्री चली जाए, लेकिन मैं लौट करके अयोध्या जा रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना है आपके साथ चलने से। राम जी त्रिकालज्ञ, राम जी ने विचार किया, ये लक्ष्मण रोके रुकाए नहीं रुका, हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, जबरदस्ती मेरे साथ आया और आज बीच में रास्ते में छोड़ करके जा रहा। कारण क्या है, वजह क्या है, बुद्धि कैसे हो गई? राम जी ने ध्यान धर करके देखा, छोटा वाहन भाव, राम जी ने कहा यहाँ की भूमि अपवित्र है, यहाँ अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार हुए हैं। नोट करें आप लोग, जहाँ पर शराब पी जाती है, मदरा, मांस, अंडे खाए जाते हैं, वहाँ की मिट्टी अपवित्र हो जाती है, वहाँ की मिट्टी दूषित हो जाती है। वजह तो यही है, कारण आज भी मंत्र है भागवत में, रामायण में, गीता में, किसी का काम रुका हो मैं गारंटी व्यास गति से ले रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहता, विश्व का हर काम संभव, नेपोलियन ने कहा था असंभव काम तो मूर्खों की डायरी का है। कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं होता? एक पत्थर को मार करके देखो यारो, सूरज के दीवाने समझाए नहीं जाते, आगे बड़े कदम लौटाए नहीं जाते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। आज घर घर में विचार जो है एकता नहीं है, सास बहू में विचारों में अंतर, पति पत्नी के विचारों में अंतर, भाई भाई के विचार नहीं मिल रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं न कहीं चूक जरूर रहे हैं। आज लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये तुम नहीं बोल रहे, यहाँ की जो है मिट्टी बोल रही है, यहाँ की मिट्टी अपवित्र है, दूषित है, संस्कार विहीन है, यहाँ पे पापाचार, अत्याचार, मांस मदरा और जीव हत्या हुई है। आज तुम्हारी मति को बदल दिया। हम लोग लगे कहाँ रहे, बोलो आप, हम लोग कहाँ लग रहे? लक्ष्मण जैसे बैरागी की एक अपवित्र जमीन में, पृथ्वी ने, भूमि ने मति को बदल दिया। नोट करें आप लोग। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लक्ष्मण जी से कहा, आप भी सुन लीजिए मार्कंडेय पुराण की कथा। ये कथा इसलिए जरूरी है, माताएं बहने अक्षय पात्र होते हैं। द्रौपदी जी की अक्षय बटलोही थी। अक्षय पात्र उन्हें कहते हैं जिन पात्रों से भोजन बनाया जाता है, जिन पात्रों में भोजन बनाया जाता है वो अक्षय पात्र होते हैं। उन पात्रों को अलग रखना चाहिए।